अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आएँ जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है ना डायरेक्ट मसालों से स्टार्ट करते हैं। बच्चों ने फरमाइश की थी कि जो है ना हमें कढ़ाई जो है ना बना कर खिलाएँ जिस तरह से आप बनाती हैं। मैंने कहा चलें कढ़ाई के मसाले भी बना रहे हैं, साथ साथ मेरे गरम मसाले वगैरह ख़त्म हो गए थे तो मैंने कहा बस उनको भी ग्राइंड कर लेते हैं। और यहाँ मैंने चिकन भी मंगवा लिया था काफ़ी सारा, तो फिर है ना जो है ना कभी है ना चिकन जिस तरह से काम आ जाता है तो फिर है ना वो जल्दी से बस आप फ्रीज़र्स में से निकालें और जो है ना पकाना शुरू कर दें। अगर घर में कोई चीज़ मौजूद होती है तो फिर उससे थोड़ी सी एक है ना तसल्ली हो जाती है कि हाँ फ्रीज़र में हर चीज़ मौजूद है, तो पकाने में कुछ इतना मसला नहीं होता है। चलें जी, यहाँ मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने जो है 1 किलो के बराबर जो है मैंने चिकन अलग कर ली थी, जो है ना कढ़ाई जिसकी मुझे बनानी है। तो मैंने कहा आज कढ़ाई को थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। ड्राई मसाले मैंने कुछ कढ़ाई के अंदर ऐड कर किए हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून मैंने जो है धनिया का लिया था, 1 टेबल स्पून मैंने उसमें काली मिर्चों का लिया है, और 2 जो है ना मैंने बड़ी इलायची ली थी, 4-5 मैंने हरी इलायची ली थी, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया है उसके अंदर, और 4-5 मैंने लौंग ऐड किए हैं। जावित्री और जायफल भी मैंने लिया था थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन है ना वो मसाला ज़्यादा बन जाता है तो फिर मैं उस मसाले को हाथ रोक लेती हूँ, पूरा नहीं उसमें ऐड होगा। जो है ना आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें दोबारा जो है कोई भी गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ, काफ़ी सारा मसाला बन जाता है। तो मैं 3 जो है ना स्टेप में जो है ना इसमें मसाला ऐड कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा करके। और अभी जो मैं ये चिकन फ्राई कर रही हूँ इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था और ऑयल के अंदर ऐड करके, और फिर मैं इसको चिकन को फ्राई करूँगी। ये इतनी ज़्यादा मतलब फ्राई भी नहीं करनी है, और शैलो फ्राई से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसको आज करूँगी फ्राई, और फिर मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। यहाँ मैंने तकरीबन जो है ना 8 अदद जो मिर्चें ले ली थी उसको मैंने जो है ना लंबाई में कट करके रख लिया है। और टमाटर जो मैंने लिए थे तकरीबन जो है आधा किलो टमाटर हैं, और उसको मैंने 2 पीस में एक टमाटर को कट कर लिया है। अब इसको जब है ना फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद फिर मैं इस चिकन को निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो चीज़ें हम बनाते हैं बच्चों को पसंद आ जाती हैं ना, तो फिर अच्छा लगता है जब वो फरमाइश भी करते हैं। तो एक दिन सब्ज़ी, एक दिन जो है ना चिकन, तो मैंने कहा चलें आज चिकन की कढ़ाई बना लेते हैं। कढ़ाई मैंने काफ़ी मरतबा बनाई है तो बच्चों को माशाल्लाह से काफ़ी पसंद आती है, तो मैंने कहा कि आज इसको थोड़ा सा चेंज करके बनाते हैं। चीज़ें भी वही हैं, हर चीज़ मसाले भी वही होंगे, हर चीज़ वही होगी, लेकिन सिर्फ बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। तो बस मैंने कहा आज अलग तरीके से बनाते हैं। बच्चों को पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें, तो अब क्या कर सकते हैं, अच्छी बात है ना कि पसंद आती हैं, तो इसलिए पसंद आती हैं तो फिर माएँ तो खुश होती हैं ना बनाने के लिए। हमें फिर है ना अगर ऐसा खाना बना कर रख दें और बच्चे खाते ही नहीं हैं, जो है ना बच्चों को टेस्ट ही नहीं आता किसी खाने से, तो वो खाने ज़ाया होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, और मैं अपनी दिल से बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद आएँ। तो आज तो माशाल्लाह जो है ना ये कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार बनी थी। अच्छा, यहाँ देखें जी चिकन मैंने काफ़ी जो है ना शैलो फ्राई से ज़्यादा कर लिया है, और अब बस मैं इसको निकालूँगी। अब इसको निकालने के बाद मैं इसी के अंदर ऑयल में टमाटर ऐड कर दूँगी, और टमाटरों को बिल्कुल आज मैं इसके अंदर बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा इसका। तो इतना जो है ना मुझे इस टमाटरों को इस ऑयल में पकाना है। तो बस ये थोड़ी सी मैंने आज चेंजिंग की है इसके अंदर, मैंने कहा चेंज कर देखते हैं। और है ना ये ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। तो बस अब ये टमाटर पकते रहेंगे। और अच्छा, ये जो साइडों में जो अदरक लहसुन का जो हम पेस्ट ऐड करते हैं वो ठंडा होता है ना, तो वो चिपक जाता है इसके अंदर। तो इसका तो कोई घबराने की बात ही नहीं होती है कि ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम पकाते रहेंगे और है ना ये जब मिलाते रहेंगे तो ये खुद ही मसाला छूट जाता है। बल्कि मुझे अच्छा लगता है इस तरह से बनाने में ना। वो देखते नहीं आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाते हैं हम लोग बाहर, तो है ना कढ़ाइयों में किस तरह से होती है, शनवारी वगैरह जो बना रहे होते हैं उनकी कढ़ाइयाँ तो का हशर यही हुआ होता है। तो इसलिए मुझे ये इस तरह से बनाने में अच्छी लगती है। ये टमाटर की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, और मैंने इसको काफ़ी मैश कर लिया था। और है ना उसके बाद जो है मैं इसके अंदर अभी जो है ना इसको मैश करके बिल्कुल और चिकन ऐड करूँगी। अब यकीन कीजिए कि है ना थोड़ा सा फ्लेवर है ना अगर चेंज हो जाए किसी चीज़ का और वो अच्छा सा बन जाए,
तो कितना ज़बरदस्त लगता है। टेस्ट आपके अंदर खुद छुपा हुआ होता है, ये आपके हाथ में होता है कि आप जिस तरह से भी इसको बनाना चाहें आप उसको बना सकते हैं। तो इतना तो इंसान में टैलेंट होना चाहिए, और है ना ये सारी चीज़ें ही हमें सीखने को मिलती हैं बड़ों से। तो इसलिए कोशिश की जाए कि है ना कभी जो है ना सीखनी चाहिए। अब ये भी कढ़ाई मैंने तो किसी से सीखी ही होगी ना, तो मैंने भी देखकर सीखी है और है ना मुझे ये पसंद आई। शायद उनसे भी अच्छी जो है ना ये मेरी कढ़ाई बन गई है। तो आप जो है ना अगर इस तरह से बनाएंगे तो अगर आपकी कढ़ाई हो सकता है मेरी कढ़ाई से बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बन जाए। मैंने इतनी इस पर मेहनत ना की हो जितनी आप इसके ऊपर मेहनत करें, लेकिन ये बहुत टेस्टी है और बहुत लजीज और लज़्ज़तदार बनी। तो इससे ये ज़ाहिर होता है जितनी भी किचन के अंदर जो है ना हम लोग है ना रेसिपी वगैरह बना रहे होते हैं, जितने भी भाई और बहन जो भी हैं, तो है ना देखें हर किसी के हाथ में एक अलग से जादू होता है, अलग से जो है ना टेस्ट होता है। तो मेरे हाथ का टेस्ट मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, और जिनका टेस्ट ये मैंने खाकर देखा होगा और है ना जो टेस्ट उनका मुझे चिकन में उस वक्त फ़ील हुआ होगा, तो ये उससे ज़्यादा अच्छा बना है। तो इसमें आपकी अपनी मेहनत भी होती है और आपके अपने हाथ में एक लज़्ज़त कितनी है वो चीज़ ज़ाहिर जो है ना नुमायाँ हो जाती है। तो इसलिए अगर आप बनाकर देखेंगे अपने हाथों से तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना कढ़ाई इससे भी अच्छी बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी। अच्छा जी, यहाँ मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर मैंने इसमें टीस्पून ऐड किया है, और जो मैंने मसाला बनाया था अलग से उसमें भी मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किए थे ना, और धनिया सूखा भी ऐड किया था, तो वो भी मैंने इसके अंदर अभी ऐड किया, और सूखा धनिया भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हल्दी ऐड की है ना ½ टीस्पून, और नमक अपने हिसाब से आप टेस्ट करेंगे। मसाले तो इसके अंदर सिर्फ यही जाएंगे, बाद में मैं इसके अंदर दही भी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। और अच्छा जी, मैं कढ़ाई के मसाले फिर भी दोबारा आपको जो है ना बता देती हूँ, ताकि जो है ना फिर वो कन्फ्यूजन नहीं रहता इस चीज़ का। अच्छा, पहले जो ड्राई मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए थे उसमें भी मैंने 1 स्पून जो है काली मिर्चों का ऐड किया था, टेबल स्पून, और जो है ना 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया ऐड किया था। 2 जो है ना काली इलायची, 4-5 हरी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और है ना जावित्री जायफल जो था मेरे पास वो थोड़ा छोटी साइज़ का था, तो वो मैंने ले लिया था। 4-5 लौंग थे उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ऐड करके और मैंने इसका जो है ना मसाला बना लिया था दरदरा। तो वो मैं 3 जो है ना स्टेप में इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर जो ऐड किया है तकरीबन जो है ना टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने अभी इसके अंदर ऐड किया है। और काली मिर्चें भी मैंने अभी इसके अंदर टीस्पून ऐड की हैं, और है ना जो है ना धनिया था वो मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है सूखा धनिया, और हल्दी जो है ½ टीस्पून ऐड की है। तो ये मसाले इसके अंदर जाते हैं, इन्हीं मसालों से टेस्ट बनता है, और यही मसाले जो है ना बेसिक से होते हैं जो इस कढ़ाई में जाते हैं। काली मिर्चें आप कितनी खाना पसंद करते हैं और टेस्ट के मुताबिक आप जो है टेस्ट के मुताबिक जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यही बेसिक से मसाले देखें कितनी अच्छी तरह जो है ना इससे एक रेसिपी बन जाती है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा लजीज जो है ना खाने बन जाते हैं। हमारे जितने भी किचन के मसाले होते हैं माशाल्लाह से हर चीज़ में अल्लाह मियां ने कोई ना कोई इतना ज़बरदस्त टेस्ट रखा है कि बस वो जो है ना कोई भी एक चीज़ से आपकी कोई भी रेसिपी ज़बरदस्त जो है ना रंग इख्तियार कर लेती है। तो इसके अंदर बस ये टमाटरों का और जो है ना आपके जो है ना ये ड्राई मसाले जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, तो बस ये उनका कमाल है। तो ये ड्राई मसाले हम जितने अपने हिसाब से ऐड करते हैं तो उससे ज़ाहिरी बात है वो लजीज खाने बनते हैं, बहुत अच्छे जो है ना खानों में टेस्ट आता है। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास जो है ना मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही का जो है ना ऐड किया है, बिल्कुल जो है ना मैश करके क्रीम की तरह बना के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और जो उसके अंदर साइडों में लगा हुआ है पेस्ट वो मैं उसमें थोड़ा सा पानी लेकर ऐड करके और इसमें ऐड करूँगी। पानी जो है ना पहले भी मैंने चिकन में थोड़ा सा ऐड किया था इसलिए कि ना चिकन गल जाए। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना जूसी बनी थी। तो इसको मैंने जो है ना थोड़ा सा इस मर्तबा जो है ना इसकी बोटियाँ और ज़्यादा मैंने सॉफ्ट रख ली थी। तो मैंने कहा ये इस तरह से बिल्कुल सही है। तो ये देखें जी, जो दही के अंदर बाकी पानी था तो मैंने वो भी जो है ना पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है।
अच्छा, ज़्यादा दही भी जो है ना ऐड करें तो फिर सिर्फ दही का फ्लेवर आता है, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि है ना ज़्यादा दही ना ऐड करें। तो है ना मैं बस अपने हिसाब से करती हूँ। मुझे इसी 1 किलो चिकन में मुझे तकरीबन जो है ना 3 टेबल स्पून इनफ है, तो मैं इसलिए वही जो है ना ऐड करती हूँ। तो बस आज मेरे चिकन को इतना थोड़ा सा गल गया था कि इसके अंदर से जो इसकी हड्डियाँ थी वो 1-2 वो अलग हो गई थी भूनने में। तो बहरहाल ये बच्चों को बहुत पसंद है, और हमें तो बस ऐसी चीज़ें चाहिए जो बच्चों को पसंद आएँ। तो मुझे तो इजी लगती हैं बनाने में, मैं फिर झटपट से बना लेती हूँ, ताकि मैं टेंशन नहीं लेती हूँ इस खाने वाने का कि है ना बच्चे क्या खाएंगे। मुझे पता होता है कि बच्चे बस ये खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्चें भी ऐड कर दी हैं इसके अंदर हरी, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने ऐड किया था, और थोड़ा सा ही गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। जो मैंने इसका पहले ड्राई मसाला बनाया था वही मैंने इसके अंदर ऐड किया। और ये थोड़ा सा मैं नमक अपने हिसाब से ऐड करी, मुझे कम लग रहा था नमक। तो बस ये जो है ना देखें कितनी ज़बरदस्त बन रही है। अभी मैंने 4-5 मिर्चें हरी और है ना साइड में करके रख दी, क्योंकि मिर्चें जो मैंने लंबाई में कट की है ना तो वो काफ़ी सारी हो गई थी, तो मैंने आधी जो है ना थोड़ी सी साइड में करके रख दी हैं। और है ना धनिया तो फिर मैं उसके अंदर बाद में ऐड करूँगी। यहाँ मैंने सूखा धनिया इसके अंदर 1 जो है ना टीस्पून ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा अरोमा आता है और बहुत टेस्टी बनता है। हम अपने ही मसालों से जो है ना इस तरह से बना लेते हैं, तो इसकी खुशबू से बहुत लजीज जो है ना ये कढ़ाई बन जाती है। जिस तरह से हम जो है ना बाहर इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट की कढ़ाइयाँ खाते हैं ना, तो आप यकीन कीजिए कि आपको इस कढ़ाई में वही टेस्ट मिलेगा, बल्कि उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा आपके पास। जैसे हम शनवारी की कढ़ाई खाते हैं, और ये सारी चीज़ है ना कढ़ाइयाँ बहुत किस्म की कढ़ाइयाँ होती हैं, तो बिल्कुल बाहर का ही टेस्ट जो है ना आपको इसके अंदर महसूस होगा। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कढ़ाई को कौन सा फ्लेवर देना पसंद करते हैं। तो इस मर्तबा मैंने जो है ना इस कढ़ाई का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज किया है कि मैंने इसके अंदर धनिया और है ना 1 कसूरी मेथी का जो है ना टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था। जो इससे पहले मैंने काली मिर्चों में जो मैं ब्लैक पेपर में बनाती हूँ कढ़ाई टमाटर में, मैं उसके अंदर जो है ना मेथी मैंने ऐड नहीं किया है। 2 से 3 बार जो है ना मैं ये रेसिपी पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन ये इतनी लजीज और है ना इतनी अच्छी बन जाती है कि हर बार से है ना पहले वाली से बहुत ज़्यादा जो है ना टेस्टी और है ना बहुत यमी बनती है। तो ये जब अब मैंने इस तरह से बनाई है इसको चेंज करके, तो आप यकीन कीजिए कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही लजीज बनी थी। अगर आप इस तरह से बनाकर खाएंगे, मुझे भी बहुत खुशी होगी जब आपकी रेसिपी अच्छी होती है और है ना कोई दूसरा आपके उस तरीके से बनाता है, तो लाजिम कमेंट्स देना तो बनता ही है ना। तो आप भी मुझे कमेंट्स इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। तो बस ये कढ़ाई यहाँ बन रही थी, और है ना इसमें मैंने हरा धनिया और है ना कुछ हरी मिर्चें जो है ना ऐड कर दी थी कसूरी मेथी के साथ ही। और बस यहाँ मैं बच्चों के लिए अब ये नेगेट्स बना रही थी। इसकी मैं कोई रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से मैंने नेगेट्स बना लिए थे। सारे मसाले जो है ना मैंने, तो नेगेट्स में तो यही सारे ड्राई मसाले जाते हैं, ऑनियन पाउडर, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर। तो बस मैंने उसी हिसाब से निकाल कर और मैंने कहा मैं बच्चों को बना कर देती हूँ। अच्छा, 2 दिन में ही 2 से 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ जो है ना नेगेट्स का पैकेट जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो फिर इसलिए जो तो बच्चे माशाल्लाह से सिर्फ जो है ना लंच में तो नहीं लेकर जाते हैं ना, वो सुबह नाश्ता भी करते हैं, फिर रात को लेट नाइट भी जो है ना बच्चों को भूख लगती है तो है ना नेगेट्स वगैरह हम लोग फ्राई करते हैं। तो इसलिए जो है ना पहले बर्गर खाना पसंद करते थे, अब बच्चे बर्गर खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं बर्गर की पैटी बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन इस नेगेट्स का जो टेस्ट आ रहा था वो बिल्कुल बर्गर पैटी की तरह टेस्ट आ रहा था, इतनी ज़बरदस्त इसका टेस्ट बन गया था। तो बच्चे कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल जो है ना लग रहे हैं कि ना बर्गर पैटी आपने बनाई है, और है ना ये नेगेट्स का टेस्ट इसमें नहीं आ रहा है। तो कुछ मसाले मैंने अपनी तरफ से भी ऐड कर दिए थे। तो मैंने कहा बस अब इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाते रहेंगे, और ये बच्चे खाना पसंद करते हैं इस तरह से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ें जो है ना घर के अंदर बनाऊं जो मेरे है ना बच्चों को सबको पसंद आए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि है ना हमें और आप सबको कि है ना घरों में वही चीज़ें बच्चों को बना कर दें जो बच्चों की अपनी पसंद होती है। तो इससे ये है कि एक ज़हनी सुकून मिल जाता है, और है ना अच्छा लगता है कि बच्चे अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। अभी स्कूल से आए थे बच्चे, तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। भले कहने लगे कि वो है ना बर्गर पैटी की तरह लग रहा है, लेकिन है ना टेस्ट उसका बहुत अच्छा है। तो
तो मैंने कहा चलें ठीक है, और है ना पसंद आया आपको तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे तरीके से बनाऊंगी ताकि आपको नगेट्स का जो है ना बिल्कुल फ्लेवर आ जाए। तो कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये इस तरह से फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना सारी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी आप बना कर दें। सबके बच्चे ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं अपनी माँओं का हाथ का, अपनी बहनों के हाथ का। तो करनी चाहिए ये सारी डिशें, हम इतनी मेहनत से उनके लिए बना रहे होते हैं। तो मेरा एक बेटा जो है ना यूएस में रहता है, तो वो भी रात को वापस आ रहे हैं, तो उसकी भी फरमाइश बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे ये खाने आप बनाकर आप खिलाएं मुझे। तो वो ख़ुद भी इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से कुक है, उसको काफ़ी अरसे से जो है ना यूएस में रह रहा है, तो अकेला ही रहता है, तो बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की जो है ना कुकिंग करता है। तो मैं किसी दिन जो है ना उसकी जो है ना कुकिंग के जो है ना कुछ शॉट वगैरह वो भी रखा करूँगी। और उसका अपना भी जो है ना रेस्टोरेंट है, तो उसके भी शॉट जो है ना मैंने 1-2 जो है ना 3 शॉट मैंने उसके शवारमे के पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो बच्चे जब आपको अपनी पसंद बताते हैं और हम जब उनकी पसंद पूरी कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए अब जो है ना नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी तो वो मेरे बेटे के पसंद की डिश जो है ना मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जो उसकी पसंद के लिए बनाऊंगी तो वो चारों बच्चों के लिए पसंद आएगी, चारों बच्चों को इंशाल्लाह ताला। मेरे तीनों बेटे और मेरी बेटी वो सबको जो है ना वो डिश पसंद आती है जो भी मैं बनाऊं। अच्छा, एक की पसंद नहीं होती है ना, वो सबकी पसंद मेरे बच्चों की तकरीबन एक जैसी है। तो बस है ना मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे फिर है ना इस चीज़ से बहुत है ना सेटिस्फाई होती हूँ कि मेरे सारी बच्चों की माशाल्लाह से कितनी जो है ना चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। और बहुत कम होता है ऐसे घरों में कि आपको किसी को कोई डिश पसंद होती है, किसी को कोई डिश, लेकिन नहीं, मेरे बच्चे तकरीबन जो है ना सारी डिशें ही पसंद करते हैं। मेरा बड़ा बेटा है, बस उसको थोड़ा सा यखनी पुलाव जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो है ना सिंधी पुलाव में बनाती हूँ आलू वगैरह ऐड करके, वो उसको है ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो है ना बाकी वो 3 जो है ना यखनी पुलाव खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बड़े बेटे को इतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है। तो सबकी पसंद का भी ख्याल करना पड़ता है और है ना सबकी पसंद मिलनी चाहिए, तो फिर आपका खाना जो है ना और ज़्यादा टेस्टी और है ना लजीज़ बन जाता है, क्योंकि आपका सारा फोकस जो है ना एक ही खाने पर होता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, और है ना मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी जो है ना डिशें बना रहे हैं खाने में वो सबको पसंद आनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना अच्छा लगता है कि जब आपकी जो है ना डिशें बच्चे पसंद करते हैं और है ना खाते हैं, तारीफ़ आपकी होती है, तो आपको अच्छा लगता है और सुकून मिलता है कि सब बच्चे जो है ना अपना खाना अच्छी तरीके से खा लेते हैं, फिनिश कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना खुश होती हूँ इन चीज़ों से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और है ना आपके घर में सुकून होना चाहिए, आपके दिलों में सुकून होना चाहिए। अल्लाह पाक हर किसी रिश्ते को जो है ना आबाद रखे। आपके रिश्ते जो है ना सही होते हैं और है ना वो सुकून में होते हैं, तो आप ख़ुद जो है ना सुकून में होते हैं। जितने भी बड़े होते हैं, जो भी घर के जो है सरबराह होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी तरह से, आपके वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी माएँ हैं, जो भी रिश्ता हो बड़ा, तो ज़ाहिर बात है उनको टेंशन तो ज़रूर होती है कि घर में सुकून लाजमी है। तो इसलिए शुरू से ही जो है ना कोशिश करनी चाहिए और शुरू से ही बच्चों को जो है ना इस तरह की तरबियत करनी चाहिए कि वो बच्चे जो है ना खानों में से नुक्स ना निकालें और है ना उनको हर तरह का खाना अच्छा पसंद आए। एक आपके हाथ में होता है, जिस तरह से भी आप बच्चों को जो है ना ट्रीट करते हैं शुरू से लेकर, तो फिर है ना आपको पता होता है कि हमारे बच्चे क्या खाने में पसंद करते हैं। तो इसलिए ना तो कभी मैं किसी मासी से खाना बनवाती हूँ और ना किसी और से। 1-2 बार मैंने कुक रख कर भी देखा था सिर्फ़ रोटी बनवाने के लिए, बाकी जो है ना उसका सालन तो कभी ज़िंदगी में मेरे बच्चों को किसी को भी कोई पसंद चीज़ आती ही नहीं, वो चाहे कितना भी बड़ा ही कुक क्यों ना हो। तो हर किसी के लिए बहुत बेहतरीन और बेस्ट जो है ना कुक अपनी वाइफ़ होती है, अपनी बीवी होती है, अपनी माँ होती है, अपनी बहनें होती हैं, तो अपनी बेटियां होती हैं। तो इसलिए कुकिंग करने के लिए जो है ना हमें जो है ना एक शौक़ होता है अपना, अंदर से जो है ना हमें एक चीज़ अंदर से जो है ना हमें मोटिवेट करती है कि हम चीज़ें अच्छी बनाएं और है ना बच्चे इस चीज़ को पसंद करें।
तो हमें जिस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है तो वो तो चीज़ें यही है ना कि बच्चे सुकून से खाना खा लें, और है ना बच्चे जो है ना आपके खाने को लाइक करें, और है ना बग़ैर जो है ना कंप्लेन किए बच्चे खाना खा के चले जाएं, तो यही हमारे लिए बहुत अच्छा जो है ना एक इनाम होता है, और एक उससे हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है कि आगे भी जो भी रेसिपी बनेगी वो इससे भी ज़्यादा टेस्टी और है ना ज़बरदस्त बनेंगे। तो मैं बनाती इसी तरीके से हूँ कि मुझे खुशी होती है कि मैं अगर मेरे हाथ का खाना बच्चे खा रहे हैं तो वो इसको पसंद भी करें। क्या मैं जो खाना बना रही हूँ मुझे ख़ुद बनाने में पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो ये थी आज की जो है ना छोटी सी बात। और है ना यहाँ देखें जी, ये नगेट्स टाइप जो है ना ये तैयार हो चुका था, तो और ये बहुत जूसी और है ना सॉफ्ट जो है ना इनको बच्चों को पसंद आया, और बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा इसको लाइक कर रहे थे कि इसमें जो काली मिर्चों का फ्लेवर वगैरह आ रहा है मसालों का, तो वो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी और है ना पसंद आ रहा है। तो यहाँ ये बच्चों के लिए बस मैंने जो शेप भी मेरी समझ में आया मैंने बना दिया। तो बस यहाँ ये बच्चों के नगेट्स और है ना कबाब टाइप ये सारी चीज़ें बन चुकी थी। तो मैंने कहा आप जिस तरह से भी चाहें इसको आप यूज़ करें। कभी ब्रेड में कहने लगे स्लाइस के साथ भी हम इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें पेटी बर्गर का जो है टेस्ट आ रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो यहाँ ये कढ़ाई भी हमारी बिल्कुल जो है ना ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। तो मैंने कहा बस अब इसको डिश आउट करते हैं। और आज जो जिस तरह से मैंने इसको डिश आउट किया था, फिर मैंने इसी तरह से ही बस अपने बेटे के पास ये भिजवा दी थी कढ़ाई। मैंने कहा बस वो उनके गेस्ट भी थे उनके पास, तो वो कुछ अपनी भी डिशें लेकर आए थे, तो मैंने कहा ये सारे मिलकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इनको पसंद आई थी। अच्छा, इसमें जो है ना बाउल में निकालने में मुझे बहुत ज़्यादा कढ़ाई अच्छी लग रही थी। ऐसे ही लग रहा था जैसे ये छोटी सी एक कढ़ाई है। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऑयल भी बिल्कुल जो है ना कढ़ाई के में जितना होना चाहिए उतना ही इस कढ़ाई के अंदर मौजूद था, कि आप जितना भी निकालें और है ना उस हिसाब से जो है ना कढ़ाई में आपकी प्लेट में जो है ना इस तरह से नहीं होगा कि तेल नज़र नहीं आ रहा है या कोई ऐसी चीज़, बिल्कुल कढ़ाई के हिसाब से सही था। अच्छा, ये बाउल जो मेरे हाथ में था ये काफ़ी बड़ा है। ये तकरीबन जो है ना इसमें 2 किलो कढ़ाई आराम से आ सकती है। तो ये बस कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब मैं ये ऐसे ही जो है ना अपने बेटे के पास जो है ना भिजवाऊंगी। उनके गेस्ट भी थे उनके साथ, तो मैंने कहा वो खाने को एंजॉय करें। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए अलग से निकाल के रख ली थी पहले से। मैंने कहा ये बच्चे भी खाकर एंजॉय करें। तो चलें जी, हम खाना एंजॉय करते हैं, आप हमारा व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपको व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।